बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के इस लेक्चर में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन, आप कह सकते हैं कि इसके बगैर बोर्ड का पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इसमें से शॉर्ट आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, या ये खुद एज ए लॉन्ग आपके पेपर में आ सकता है। टॉपिक का नाम क्या है जी? वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बच्चों, आपने अभी तक इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स लिए हैं, जितने भी लेक्चर्स आपने सुने हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड की हैं, वो सारी की सारी आज के इस लेक्चर में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट अब क्या है? हमने वेक्टर्स को जमा करना है उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। अच्छा बच्चों, जिनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम है, उन्हें नहीं पता रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं या उनके कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी है, तो मैं लास्ट लेक्चर जो है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लाजमी जो है वो सुन लीजिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से हो। अब इसका आगाज़ करते हैं बच्चों। आपके पास हमने वेक्टर्स को ऐड करना है किन की मदद से? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं दो वेक्टर्स को, ए और बी को, और एक प्लेन के अंदर या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास एक वेक्टर है ओ एम, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए का। दूसरा वेक्टर आपके पास ओ एन है, इसको हम क्या देते हैं? वेक्टर बी। तो ये दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। सबसे पहले आपने ये कंसीडर कर लेने हैं। इन दो वेक्टर्स को हमने जमा करना है। सबसे पहले हम इनको जमा करेंगे बाय हेड टू टेल रूल से। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं भला? फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की टेल मिलाते हैं पहले तो ए में आपने बी को जमा करना है, तो ए के हेड पे बी की टेल मिलाएंगे और अब रिजल्टेंट आपका जो आएगा वो पहले की टेल से टेल और आखिरी के हेड से हेड को मिलाने से आ जाएगा। तो रिजल्टेंट आपके पास आ गया ए प्लस बी। ये दो स्टेप आपने पहले याद रखने हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? कंसीडर किए कितने वेक्टर? सर दो वेक्टर कंसीडर किए। ओ से एम तक वेक्टर कौन है? ए, और ओ से एन तक वेक्टर कौन सा है? बी। देन नेक्स्ट हमने उनको क्या किया? हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए ऐड कर दिया। अब हमारा टारगेट क्या हेड टू टेल रूल से इनको ऐड करना है? सर बिल्कुल नहीं। तो हमने ऐड कैसे करना है भला? विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पे इन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ड्रा द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। इनमें तमाम वेक्टर्स क्या आपने करने हैं? वेक्टर ए के भी, वेक्टर बी के भी और रिजल्टेंट आर के भी। अब जो अगर आपने ए के करने हैं तो आप जानते हैं ए के कंपोनेंट ड्रा करने के लिए ए के हेड से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आपके पास आ जाएगा ए वाई। ये जो एम क्यू वाली साइड है ये बच्चों क्या आ जाएगा? ए वाई। अब इसी तरह से ये जो कंपोनेंट आपके पास बनेगा ओ से लेके क्यू तक, ये कंपोनेंट आएगा ए एक्स। ठीक हो गया? आपने किसके कंपोनेंट ड्रा किए? वेक्टर ए के। सिमिलरली अब आप वेक्टर को कौन से? बी के ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये वेक्टर बी है, बी के हेड से आप क्या करेंगे? ए के साथ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जहां तक बी आ रहा है ये। तो बेटे ये आपके पास क्या आ जाएगा? बी वाई। और ये वाला जो आपके पास कंपोनेंट है ये क्या आ जाएगा? बी एक्स। ठीक हो गया? ये आपने दोनों के कंपोनेंट ड्रा कर लिए। आपने वेक्टर ए के भी कर लिए और वेक्टर बी के भी कर लिए हैं। अब जरा देखिएगा, ये जो वेक्टर ए की ये जो साइड है एम क्यू, इसकी लेंथ और जो एस आर है, मुझे बताएं कि इनकी लेंथ बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे लिख लें बल्कि एम क्यू बराबर है किसके? एस आर के। एम क्यू की वैल्यू क्या है? ए वाई। तो हम कह सकते हैं कि जो एस आर है उसको भी ए वाई लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जो एम एस है और क्यू आर, इनकी भी लेंथ आपस में क्या है? बराबर है। तो ये भी राइट कर लें, एम एस इज इक्वल टू आपके पास आ गया क्यू आर। एम एस की वैल्यू क्या है? बी एक्स। तो आपके पास क्यू आर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? बी। तो हम इस तरह इसे को भी बी एक्स राइट कर सकते हैं। सो बच्चों, अभी तक आपने कंपोनेंट ड्रा किए किसके? ए के और
बी के। अब आपने ड्रा करने हैं किसके भला, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजल्टेंट के। तो रिजल्टेंट का हेड कहाँ पे है भला, ये रहा, और इसकी टेल यहाँ पे है। अब रिजल्टेंट के कंपोनेंट रिजल्टेंट के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि नीचे तक आएगा। ये मैंने अलग से ड्रा कर दिया है ग्रीन लाइन से। ये सारा क्या होगा, आर वाई, और ये सारा नीचे इसकी टेल से लेके यहाँ तक का क्या होगा, आर एक्स। अब जो हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है, ये मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का ड्रा करने सिखा दिए। पहले ए के, देन बी के, और फिर लास्ट पे रिजल्टेंट वेक्टर आर के कंपोनेंट। अब आप निकाल लें, ये रिजल्टेंट हमारा मेन टारगेट है, हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आर। तो एक्स कंपोनेंट आप देखें रिजल्टेंट का ये है आर, ये सारा इसकी, ये किसकी इक्वल है, ओ आर। ओ आर ये बराबर किसके आ रहा है, इसके दो हिस्से बन रहे हैं, एक ओ से क्यू तक और दूसरा क्या है, क्यू से आर तक। तो ओ आर टोटल लेंथ किसकी इक्वल आ गई, ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ क्यू की बच्चों वैल्यू क्या है भला, ए एक्स है, और क्यू आर किसकी इक्वल है, बी एक्स। तो आपके पास बेसिकली आर एक्स आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स के। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। आपके पास आपने x कंपोनेंट, अब सिमिलरली आप इसका y कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। y कंपोनेंट इसका क्या बनेगा, ये सारा y है, r से लेके p तक y है, rp, और इसके भी दो हिस्से हैं, rs और sp। तो मैंने लिख दिया इसको rp rs प्लस sp। rs की वैल्यू क्या है, ay राइट कर दें, और आपके पास sp की वैल्यू क्या है, by वो भी क्या कर दें, राइट कर दें। तो आपने x कंपोनेंट भी रिजल्टेंट का निकाल लिया जी, और दूसरा आपने क्या निकाल लिया, y कंपोनेंट। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट हमने करना है मैग्नीट्यूड, या पहले कह लें हमने अब वेक्टर पूरा रिजल्टेंट, हमने कंपोनेंट तो नहीं, हमने कंपोनेंट की मदद से वेक्टर को निकालना है, रिजल्टेंट को निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर r जो बनेगा वो बेटे उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को जमा कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। तो आइए वही काम करते हैं। r क्या आएगा, rx प्लस ry। x कंपोनेंट में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, ये आपको मैंने चीज हिफज करवाई हुई है। x एक्सिस में होता है i यूनिट वेक्टर, और y एक्सिस में क्या होता है, j। आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं, x एक्सिस में i यूनिट वेक्टर होता है, और y एक्सिस में क्या होता है आपके पास, j। तो ये बेटे आप rx की जगह पे rx की वैल्यू पुट कर देंगे, ry की जगह पे ry की, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला काम कर रहे थे, तो पहले आप वेक्टर निकालते थे, फिर आपको मैंने मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखाया हुआ है, और साथ में डायरेक्शन भी। तो अगर आपको कहा जाए कि मैग्नीट्यूड निकालें रिजल्टेंट का, तो वो आप जानते हैं उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और उनका जजर ले लेंगे। x कंपोनेंट की वैल्यू आप जानते हैं, पुट कर दें ax प्लस bx, और y की भी पुट कर दें ay प्लस by का स्क्वायर। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड निकल आएगा। फिर अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो जो डायरेक्शन के लिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ry ओवर rx। अब ry की वैल्यू आप जानते हैं कि ay प्लस by ओवर ax प्लस bx। तो ये बेटे एक सिंपल तरीके से मैंने आपको इसके तमाम स्टेप्स जो हैं वो बता दिए हैं। दोबारा से सुने जरा। अब आगे ना आपके यहाँ तक करने के बाद बुक में समरी पॉइंट लिखे हुए हैं, वो मैं लिखता नहीं, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपने क्या किया, कंसीडर किए कितने वेक्टर बोला, 2 वेक्टर। फिर आपने उनको क्या किया, हेड टू टेल रूल से ऐड किया। हेड टू टेल रूल से ऐड करने के बाद आपने उनके क्या ड्रा किए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपने सबसे पहले जो है कौन सा कंपोनेंट रिजल्टेंट का निकाला, x। फिर आपने कौन सा निकाला, y कंपोनेंट। जब आपने दोनों निकाल ली तो फिर आपने उनको क्या किया, जमा किया। तो आपके पास कौन सा वेक्टर निकल आया, रिजल्टेंट r निकल आया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने क्या किया, x कंपोनेंट स्क्वायर और प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपने लगा दिया। देन डायरेक्शन के लिए tan थीटा। अब जो ना ये तो वेक्टर थे 2, तो क्या हम इस मेथड से सिर्फ 2 वेक्टर्स को ही जमा कर सकते हैं? एक क्वेश्चन है, ये सवालिया निशान है सबके लिए, क्या जस्ट हम 2 वेक्टर्स को ही जमा कर सकते हैं या ज्यादा को भी कर सकते हैं? तो बच्चों हम ज्यादा को कर सकते हैं। मैंने आपको हेड टू टेल में बताया था कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर वेक्टर बहुत ज्यादा हो तो फॉर मैनी वेक्टर्स
मैनी नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए आपने अगर इसको लिखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, तमाम के तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट को जमा कर, मैंने c तक लिया, आगे डॉट लगा दिए हैं, फिर तमाम के y कंपोनेंट्स को जमा करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, जस्ट आपने उनके कंपोनेंट्स को जमा करना है और आपका रिजल्टेंट निकल आएगा। इसी तरह मैग्नीट्यूड के लिए भी आप क्या करेंगे, तमाम के x कंपोनेंट्स का आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, इसी तरह आगे मामला चलते जाएंगे, फिर y कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो बेटे इस तरह से आप कितने भी बड़े वेक्टर्स हों तमाम का के लिए आप इसको निकाल, इसी तरह डायरेक्शन भी आप जस्ट उनके y कंपोनेंट्स को जमा करते जाएं और x कंपोनेंट को जमा करते हैं और निकाल सकते हैं। अब जो ना एक इसका दूसरा जो पार्ट है, ये हमने सारा मामला किए हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बाकी क्या सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रिजल्टेंट आ जाए, थर्ड में आ जाए या फोर्थ में आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं वो भी आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा छोटे से। अभी आपने इसको इतने को प्रिपेयर करना है, पहले इतने की अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको वो तमाम के तमाम स्टेप्स जो है मैं बता दूंगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसके एक्स कंपोनेंट के साथ क्या सूरत हाल होगी, थर्ड में होगा तो फिर क्या होगा, फोर में होगा तो फिर क्या होगा। तो बेटे इसको प्रिपेयर करें, दुआओं में याद रखें, होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह।